हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर न्यूमेरिकल्स। इन द गिवन सर्किट डायग्राम registers R1, R2 and R3 have the values 5, 10 and 30 respectively। इस क्वेश्चन में आपको एक सर्किट डायग्राम दिया हुआ है। इसमें तीन रजिस्टर बनाए गए हैं R1, R2 और R3 और इनकी वैल्यूज हैं 5, 10, 30 which have been connected to a battery of 12 वोल्ट। और जो ये यहाँ पर बैटरी कनेक्टेड है ये कितने की वोल्ट की है? 12 वोल्ट बैटरी। कैलकुलेट द, इसमें क्या क्या कैलकुलेट करना है? करंट, मतलब इस सर्किट डायग्राम में से कितना करंट पास हो रहा है, मतलब आई की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। क्या कैलकुलेट करना है? क्या? आई। द टोटल करंट इन द सर्किट। ठीक है, देखो पहले वाले में करंट कैलकुलेट करना है थ्रू ईच रजिस्टर। ठीक है, मतलब इसमें से भी कैलकुलेट करना है, इसमें से भी कैलकुलेट करना है, इसमें से भी कैलकुलेट करना है। हर रजिस्टर में से कितना करंट फ्लो हो रहा है। आपको एक बात पता है कि सीरीज में करंट की वैल्यू सेम रहती है तीनों रेजिस्टेंस में, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट की वैल्यू डिफरेंट होती है। तो इसमें हम मान लेते हैं I1 करंट पास होता है, इसमें I2 करंट पास होता है और इसमें I3 करंट पास होता है। ओके, और सेकंड पार्ट बी में टोटल करंट निकालना है। इन तीनों में से करंट पास होने के बाद यहाँ से जो करंट निकलेगा I1, I2, I3, इन तीनों का सम कर देंगे तो नेट करंट I आपको मिल जाएगा। ठीक है, द टोटल सर्किट रेजिस्टेंस सी पार्ट में कैलकुलेट करना है इस टोटल इस सर्किट डायग्राम का टोटल रेजिस्टेंस। अब तीनों यहाँ पर रेजिस्टर जो हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। ओके, तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमें कैलकुलेट करना है करंट थ्रू ईच रजिस्टर। ओके बेटा, तो ए पार्ट में हमें कैलकुलेट करना है I1, I2, I3 की वैल्यूज हर रेजिस्टेंस में से। ठीक है, तो पहले हम R1 के लिए कैलकुलेट कर लेते हैं। I1 की वैल्यू ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे हम। ओम्स लॉ आपको पता है क्या होता है? V = IR। अब I की वैल्यू निकालनी है तो V/R हो जाएगा, V/R। ठीक है, अब क्योंकि हम R1 के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं तो यहाँ पर R1 आ जाएगा। ठीक है, तो I1 की वैल्यूज अपने पास यहाँ से आ जाएगी, V की वैल्यूज हैं 12। पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हर रजिस्टर में सेम रहता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे 12 लेंगे और R1 की वैल्यू है यहाँ पे 5, तो I1 की वैल्यूज आपके पास आ जाएगी यहाँ पे 5 2 = 10, 12 - 10 करेंगे तो 2 आएगा, 2 0 5 4 = 22.4 एम्पियर आ जाएगा। तो इसके बाद हम I2 की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ से I2 की वैल्यू अपने पास आ जाएगी V/R2। ठीक है, तो I2 = हो जाएगा, V की वैल्यू है 12 और R की वैल्यू है 10, तो I की वैल्यू यहाँ से आपके पास आ जाएगी 1.2 एम्पियर। और सी पार्ट में, सॉरी ये बी के ए के ही पार्ट हैं, और I3 की वैल्यूज हम कैलकुलेट कर रहे हैं V/R3। तो V की वैल्यू सेम रहेगी 12 एंड R3 की वैल्यूज है यहाँ पे 30। इसको सॉल्व करते हैं, 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 6 = 12, 2 1 = 2, 2 5 = 10, 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 2 = 6, 3 5 = 15। तो I3 की वैल्यू यहाँ से आ रही है 2/5, तो ये I3 की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 5 0 0 5 4 = 20, 0.4 एम्पियर। ठीक है, तो इस तरीके से हमने तीनों रेजिस्टेंस में से करंट की वैल्यू कैलकुलेट कर ली है। तो इस तरीके से हमारा ए पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब बी पार्ट में हमसे पूछा है ओवरऑल करंट कितना पास हुआ। तो ओवरऑल करंट हम कैसे निकालेंगे? ओवरऑल करंट निकालने के लिए आपको I = I1 + I2
प्लस I3 कर देंगे तो अपने पास ओवरऑल करंट आ जाएगा। ओके, तो I की वैल्यू यहाँ से I1 की वैल्यू है 2.4, I2 की वैल्यू अपने पास आई है 1.2 एंड I3 की वैल्यू आई है अपने पास 0.4। तो इसका एडिशन हम निकालेंगे तो अपने पास आएगा 4 + 2 6 + 4 10 0.1 कैरी 2 + 1 3 + 1 4 4.0 एम्पियर। ठीक है, तो ये अपने पास ओवरऑल आई आ गया है। अब हमें सी पार्ट में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो कैलकुलेट करते हैं, आप ये नोट डाउन कर लीजिए जब तक। ठीक है, ओके तो आपने वो कॉपी कर लिया होगा। अब सी पार्ट कैलकुलेट करते हैं। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना है, तो हमने मान लिया इस पूरे का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा 1/RP, इसको हमने RP मान लिया है। अब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे इसके फॉर्मूले में 1/R1। R1 की वैल्यू है 5, R2 की वैल्यू है 10 एंड R3 की वैल्यू है 30। अब यहाँ से आप सिंपल मैथमेटिक्स काम में लेंगे, 5, 10 और 30 का एलसीएम निकाल लेंगे। इन तीनों का एलसीएम आएगा 30, राइट। 5 के टेबल में 36 टाइम आता है, 6 1 जा 6। 10 के टेबल में 33 टाइम आता है, 3 1 जा 3 एंड 30 के टेबल में 31 टाइम आता है, 1 1 जा 1। ओके, तो यहाँ से आपके पास हो जाएगा 1/RP इज इक्वल टू 6 + 3 9 + 1 10 10/30 0 10 1 जा 10 10 3 जा 30। 1/RP की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 1/3, बट हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है R की, तो इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये हो जाएगा RP/1। तो इसका भी रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/1। तो फाइनली आपके पास जो यहाँ से RP की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी आपके पास 3 ओम रेजिस्टेंस। तो इस पूरे सर्किट डायग्राम का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो कितना आएगा 3 ओम रेजिस्टेंस आएगा, और यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो आप वापस पूछ लीजिएगा कमेंट बॉक्स में, और ये आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, हाँ तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं एक नया न्यूमेरिकल। इन द फिगर, इस फिगर में R1 = 10 ओम, R2 = 40 ओम, R3 ये R3 है, R3 = 30, R4 = 20 एंड R5 = 60 ओम। ये हमें वैल्यूज क्वेश्चन में गिवन है। कनेक्टेड टू 12 वोल्ट बैटरी, ये यहाँ पे जो बैटरी हमने लगाई है ये 12 वोल्ट की है। ठीक है ना, इसमें 4 सेल्स कनेक्टेड हैं आपस में। ठीक है, 4 सेल्स जो हैं कनेक्टेड हैं, और एक सेल जो है वो 3 वोल्ट का है। ठीक है, तो इसमें आपको कैलकुलेट क्या करना है टोटल रेजिस्टेंस, मतलब ये जो पूरा सर्किट डायग्राम दिखाई दे रहा है इसका टोटल रेजिस्टेंस आपको कैलकुलेट करना है। तो कैसे करेंगे, पहले हम इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैलकुलेट करेंगे। जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा उसको हम इसके साथ सीरीज कॉम्बिनेशन में सम कर देंगे। पहले इसका कैलकुलेट करेंगे, फिर इसका कैलकुलेट करेंगे R3 R4 I5 का पैरेलल कॉम्बिनेशन में, फिर दोनों का जो रिजल्ट आएगा उसको सीरीज कॉम्बिनेशन में करके हम आंसर निकाल लेंगे। द टोटल करंट इन द फॉलोइंग, और बी पार्ट में हमें करंट कैलकुलेट करना है, टोटल करंट कितना पास हो रहा है इस पूरे सर्किट में से। ठीक है, तो पहले हम इस पूरे का रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। फर्स्ट पार्ट में आपको टोटल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है, तो पहले हम R1 और R2 के लिए कैलकुलेट करेंगे फॉर R1 एंड R2। ठीक है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इसके लिए हो जाएगा 1/R12, है ना, क्योंकि R1 और R2 के लिए कैलकुलेट करें तो हम यहाँ पे सिंबल ले लेते हैं 1 2। ठीक है, इज इक्वल टू 1/R1 + 1/R2।
R2, वैल्यू पुट करते हैं। 1/R1 की वैल्यू है यहाँ पे 10 एंड 1/R2 की वैल्यू है 40। इसका आप एलसीएम ले लीजिए। 10 और 40 का एलसीएम आएगा 40। 10 और की टेबल में 40 आता है 4 टाइम, 4 1 ज़ा 4 प्लस 40 की टेबल में 40 आता है 1 टाइम, 1 1 ज़ा 1। तो यहाँ से 1/R12 की वैल्यू आ रही है 4 + 1/40। ठीक है, आप इतना नोट डाउन कर लीजिए, फिर इसको रफ करके मैं ऊपर कॉपी करूँगा। हाँ तो स्टूडेंट इतना आपने कॉपी कर लिया होगा। इसके आगे करते हैं 1/R12 इज इक्वल टू हो जाएगा 4 + 1 5/40। 5 के टेबल में 40 कितने टाइम आता है? 8 टाइम आता है। तो 1/R12 की वैल्यू यहाँ पे आ रही है 1/8। अब इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो हमारे पास R12 की वैल्यू आ जाएगी, इसका भी रेसिप्रोकल हो जाएगा 8 ओम। तो इसका जो रेजिस्टेंस आया है वो कितना आ गया अपने पास? 8 ओम आ गया है। ओके, अब हम इन तीनों का रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, R3, R4, R5। ये तीनों भी पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, तो इसका भी हम जो नेट रेजिस्टेंस निकालेंगे वो पैरेलल कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले से निकालेंगे। 1/R3 + 1/R4 + 1/R5। इन तीनों की वैल्यूज पुट करेंगे। R3 की वैल्यू है 30 प्लस R4 की वैल्यू है 20 एंड R5 की वैल्यू है 60। ओके, तो इसका जो सिंबल है हम दे देते हैं 3 4 5। 3 4 5, ठीक है। और इन तीनों का एलसीएम आएगा यहाँ से 60। 1/R 3 4 5, तो ये 60 इसका एलसीएम आ गया। 30 की टेबल में 62 टाइम आता है, 20 की टेबल में 3 टाइम आता है और 60 की टेबल में 1 टाइम आता है। ओके, तो यहाँ से हम 1/R 3 4 5, क्योंकि रेजिस्टेंस R3 R4 R5 है इसलिए हमने इनका सिंबल ले लिया 3 4 5। तो यहाँ से आ जाएगा 3 + 2 5 + 1 6, 6/60। तो यहाँ से 1/R 3 4 5 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 6 1 6 6 1 6 0, 10 टाइम कैंसिल आउट हो रहा है 1/10। तो R3 4 5 आ जाएगा आपके पास 10। इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, ठीक है ना। इसका रेसिप्रोकल किया तो R3 4 5, फिर इसका भी रेसिप्रोकल कर देंगे तो 10 ओम आ जाएगा। यानी कि इन तीनों का जो नेट रेजिस्टेंस अपना आएगा वो आएगा 10 ओम। ओके, तो इस सर्किट डायग्राम को चेंज करके हम ऐसे बना सकते हैं। R1 और R2 का नेट रेजिस्टेंस जो आया अपने पास 8 ओम आया है ना, मतलब उन दोनों को जोड़कर हम ऐसे बना सकते हैं। ये 8 ओम आ गया है और यहाँ पर हमने बैटरी लगाई थी, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, और यहाँ से आपने जो है एक स्विच लगाया था और इस स्विच से 3 रेजिस्टेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड थे। तो उन तीनों की जगह अपना एक रेजिस्टेंस आया है 10 ओम, ठीक है। और यहाँ पे हमने क्या किया था, एक एमीटर लगाया था और इस एमीटर के सीरीज में ये वाला रेजिस्टेंस कनेक्टेड है। इसका नेट रेजिस्टेंस आ रहा है 10 ओम। तो ये दोनों अब सीरीज कॉम्बिनेशन में है। कैसे मालूम पड़ा ये दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में है? क्योंकि एमीटर जो होता है हमेशा सीरीज कॉम्बिनेशन में ही कनेक्टेड होता है। तो इन दोनों का जो नेट रेजिस्टेंस आएगा, ओवरऑल रेजिस्टेंस, वो आएगा R = R12। इसका ये R12 है और नीचे वाला जो है ये R3 4 5 है, ठीक है। तो ये दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में है, R12 एंड R3 4 5। इनकी वैल्यूज हैं 8 + 10, ठीक है। तो यहाँ से नेट रेजिस्टेंस अपने पास आ जाएगा 18 ओम। ओके, तो हमारे पास नेट रेजिस्टेंस कितना आ गया है? 18 ओम। तो यहाँ आप कॉपी कर लीजिए। इसके बाद हम जो है करंट की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे इसमें।
तो अब हम इस क्वेश्चन में करंट की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। करंट की वैल्यू जो होती है I = V/R, ओम्स लॉ से हमें पता है, ठीक है। तो V की वैल्यू कितनी थी अपनी 12 वोल्ट और नेट रेजिस्टेंस जो हमारा आया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वो आया 80। ओके, तो I की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 3 4 12, 3 6 18, 2 2 4, 2 3 6, तो वैल्यू आ गई 2/3। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3 0 0 पॉइंट 3 6 18 20, 3 6 18 20। इस तरह से ये वैल्यू चलती रहेगी। तो इसे शॉर्ट में हम लिख सकते हैं 0.67 एम्पियर, 0.67 एम्पियर, और यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और नहीं समझ में आया है तो आप क्वेरीज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। ठीक है बेटा, इसे नोट कर लीजिए। हेलो स्टूडेंट्स, तो एक और नए न्यूमेरिकल के साथ इसका सॉल्यूशन करते हैं। एन इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर रेटेड 400 वॉट ऑपरेट 8 आवर पर डे। एक रेफ्रिजरेटर एक दिन में 8 आवर ऑपरेट होता है और उसकी पावर कंजप्शन कितनी है 400 वॉट। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ एनर्जी ऑपरेटेड फॉर 30 डेज। तो एक दिन में कंजप्शन कितना होता है 400 वॉट, 8 आवर ऑपरेट हो रहा है, जो 30 डेज का हमें कंजप्शन निकालना है kWh में। किस में निकालना है, यानी यूनिट किस में होनी चाहिए, किलोवाट आवर में होनी चाहिए। और 1 kWh पर जो कॉस्ट है वो 3 रुपए है। तो हमें 30 डेज में कितनी kWh कंज्यूम हो रही है वो निकालनी है। तो पहले फॉर 1 डे, एक दिन के लिए इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन कितना होगा, क्या फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का, पावर इंटू टाइम। पावर इंटू टाइम, पावर किस में दी हुई है अपने को 400 वॉट में दी हुई है। ठीक है, टाइम कितना दिया हुआ है 8 आवर पर डे, यानी 8 आवर। अब क्योंकि ये जो टर्म है ये दी हुई है वॉट में, है ना, तो हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा kWh में। तो kWh में करने के लिए 400 को डिवाइड कर देंगे इससे 1000 से। तो अब जो ये टर्म आई है ये kWh में आ गई है। ठीक है, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए। ठीक है, और अपने पास यहाँ पे जो टर्म आएगी 8 4 32/10 kWh आ गया है। अब हमें जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालनी है वो 30 डेज के लिए निकालनी है। कितने दिन के लिए निकालनी है 30 डेज के लिए। तो फॉर 30 डेज इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कंजप्शन कितना हो जाएगा, E = ये एक दिन के लिए है तो 30 डेज के लिए हो जाएगा 30 × 32/10। ठीक है, तो ये kWh में आएगा अपना आंसर। 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितनी होगी 3 2 6, 3 3 9, 96 kWh। ठीक है, 30 डेज में कितनी एनर्जी कंज्यूम हो रही है 96 kWh हो रही है। और हमसे कॉस्ट पूछा है कि कॉस्ट कितना लगेगा, तो कॉस्ट निकाल लेते हैं। कॉस्ट ऑफ 1 kWh, 1 kWh का कंजप्शन है 3 रुपए। कितने रुपए लग रहे हैं 3 रुपीज। ठीक है, 1 kWh का जो कॉस्ट है वो है 3 रुपीज। तो कॉस्ट ऑफ 96 kWh का जो कॉस्ट है वो जाएगा अपने पास 96 × 3। तो इसका आंसर आएगा 6 3 18, 9 3 20, 6 3 18, 1 कैरी 9 3 27, 28। ठीक है, 288 रुपीज अपने पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 288 रुपीज आंसर आएगा। तो आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आ गई होंगी जितने भी हमने किए हैं। आई होप आप इनके अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे, और नहीं आते हैं तो फिर आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं कल फिर और किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू, नए न्यूमेरिकल के साथ मिलते हैं। ठीक है।